हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्लस पॉइंट। देखिए विद्यार्थी, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपका रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1, उसमें जो भी क्वेश्चन है तो उसका क्या क्या थ्योरी है मैं आपको सारा बता दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट था उसके बारे में तो आपको बता दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उस टाइप का क्वेश्चन का यहाँ पहले मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको क्या कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। जैसे आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके पहले सोल्व एग्जाम्पल जितना भी है सारा मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। फिर मैं एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको मैं सोल्व करके बताऊंगा। तो यहाँ जो है सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो आपका चैप्टर है रियल नंबर में, ये जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि कौन कौन सा थ्योरम पे आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये दो टॉपिक मैंने आपको बताया हूँ। यही दोनों टॉपिक पे क्या है आपका फर्स्ट चैप्टर का आपको क्वेश्चन बनाना है, यही दोनों टॉपिक पे। तो अब देखिए इस चैप्टर में कितना प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, पहले मैं उसका टाइप के बारे में यहाँ बताया हूँ। उसके बाद आपको क्या है कि एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल सोल्व एग्जाम्पल रहेगा उसको मैं आपको बताऊँगा। फिर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ कि सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम, ये दोनों टॉपिक विद्यार्थी आपको मैं अच्छे से डिस्कस करके मैंने आपको बताया है। ये दोनों को एक साथ करके एक वीडियो बनाया हूँ, फिर दोनों पे अलग अलग करके सेपरेट वीडियो बनाया हूँ जिसमें थ्योरी के साथ साथ आपको कुछ आपको न्यूमेरिकल और क्वेश्चन लेके इसको क्या है समझाया हूँ। उसी प्रकार से आपको एल्गोरिदम पर सेपरेट वीडियो बना के उस पर एग्जाम्पल लिया हूँ, क्वेश्चन लिया हूँ, उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ। अब देखिए विद्यार्थी, आपको फर्स्ट चैप्टर में जब इंटर करेंगे तो उसके पहले हमको देखना कि कितना प्रकार से वहाँ क्वेश्चन आ सकता है। तो वो सारा प्रकार मैंने यहाँ सबसे पहले आपको बताऊँगा। फिर आपको क्या है कि कुछ एग्जाम्पल जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 है तो उसमें जितना भी एग्जाम्पल है वो टोटल यहाँ एग्जाम्पल मैं आपको लिखा हूँ। फिर एक क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूंगा। तो देखिए टाइप 1 में इसमें क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। टाइप 1 में क्या लिखा हूँ कि डायरेक्ट फार्मूला बेसिस, डायरेक्ट जो आपका फार्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को क्या बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसी स्टेटमेंट से ये फार्मूला निकला है। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 47 गिवन 23 एज ए क्वोशिएंट एंड 37 एज ए रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका डिवाइजर दिया हुआ है, आपका क्वोशिएंट दिया हुआ है और आपका रिमाइंडर भी दिया हुआ है, आपको ए का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है डायरेक्ट जो फार्मूला है इसके बेसिस पर है। तो ये आपको मैं टाइप बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आपको क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। सेकेंड आपका टाइप क्या है टाइप 2 में कि पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 etc। इस प्रकार का क्वेश्चन जो रहेगा फॉर्म वाला, इसमें आपको पॉजिटिव और दे सकता है, पॉजिटिव इवन दे सकता है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन रह सकता है, क्यूब वाला क्वेश्चन रह सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो रहता है आपको इसी चैप्टर में बनाने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप आपको बताइए सेकेंड टाइप। यहाँ पे जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल में यहाँ बताया हूँ, यहाँ पे पढ़िए क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। देखिए इस टाइप पे क्वेश्चन आपको मिल गया ना। तो ये सारा जो क्वेश्चन है आपको बताऊंगा। फिर देखिए थर्ड में आपका क्या है, थर्ड टाइप में कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना। अब देखिए जो EDA यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है उसको यूज करके क्या है हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक ना। जैसे 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर, 4 नंबर, जितना भी नंबर रहेगा आपको EDA का यूज करके आपको निकालने के लिए कहेगा एचसीएफ। तो वहाँ पे कैसे निकालूंगा मैं आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको पहले मैं बताऊंगा। फिर देखिए टाइप 4 क्या है, लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन। आपको लैंग्वेज टाइप में भी आपको इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हूँ कि ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, सी वांट टू स्टैक देम in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray।
व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका क्या एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू का बर्फी है और 130 आपको बादाम का बर्फी है। अब इसको क्या कर रहा है, रख रहा है, स्टैक कर रहा है, किसमें, ट्रे में। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बताइए आपको जो है ईच स्टैक में, माने प्रत्येक स्टैक में कितना नंबर ऑफ बर्फी को वहां पे अरेंज करेगा, सरियाएगा कि उसका ट्रे जो है आपका लिस्ट एरिया लेगा। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाएगा मैं आपको एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका टाइप है टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर के बेसिस पर भी आपका क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ देखो एक एग्जाम्पल लिखा हूँ कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइडेड 546, 437 एंड 400 लिविंग रिमाइंडर 19, 12 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। अब बोला जा रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्या इतना 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 भी डिवाइड करने के बाद क्या है रिमाइंडर आपको 19, 12 और 9 बचना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा किस प्रकार से बनाया जाएगा हम यहाँ आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। देखिए विद्यार्थी आपको यहाँ पे जो टाइप्स था वो बता दिया हूँ, इसके अलावा कुछ और टाइप्स है वो मैं अगर जो ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको मोस्टली जो टाइप रहेगा आपको इस चैप्टर में वो क्वेश्चन आपको मैं यहाँ लिख के बताया हूँ। अब देखिए प्रत्येक टाइप पर क्या है एक एक क्वेश्चन मैं लूंगा, एक एक दो क्वेश्चन जितना भी पॉसिबल होगा वो क्वेश्चन मैं लेके आपको सारा टाइप पर क्या है क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो है मैं कितना क्वेश्चन लिया हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए विद्यार्थी आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो आपका 4 क्वेश्चन है आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो 10th क्लास का है, इसमें फर्स्ट चैप्टर के पहले जो आपका 16 एग्जाम्पल है उसमें इतना ही क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये चारों क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको क्या है कुछ अलग बुक से मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया हूं और ये क्या है क्वेश्चन इसलिए लिया हूं कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट मालूम चले, क्योंकि ऐसा होता है विद्यार्थी कि आपका जो चैप्टर है उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन अगर जो नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या है कुछ अलग बुक से मैं क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा। तो आपका क्या है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जितना भी रहेगा वो आपको कवर हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है आपका एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसमें जो चैप्टर 1 है एक्सरसाइज 1.1 उससे पहले जितना भी 16 एग्जाम्पल है ये 4 है, चारों को मैं यहाँ लिखा हूँ और मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि यूज EA या तो इसी को बोला जाता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, या तो यूक्लिड्स एल्गोरिदम भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक ना। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। अब देखिए विद्यार्थी आपको क्या है यहाँ पे देखना अच्छे से, ठीक ना। EDA यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से आपको ये 4000 जो 52 है और 12576 है इसका क्या निकालना है एचसीएफ। देखना विद्यार्थी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपको ऑलरेडी पिछला वीडियो में भी आपको बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हूँ आपको एक बार और बताऊंगा ताकि आपका क्या है जो भी कंसेप्ट क्लियर रहेगा, जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो दूर हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या है एल्गोरिदम का यूज करना है और इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए क्या बोले विद्यार्थी कि सबसे पहले देखिए ये रूम कौन बड़ा है, तो आपका ये बड़ा है, तो आपको क्या है 4000 ये जो 52 है ये छोटा इधर रखना है और ये जो आपका बड़ा है 12576 इसको इधर रखना है। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पे इसको लगाते हैं, तो यहाँ देखिए विद्यार्थी आपका क्या है 40 और 52, अगर जो इसको 3 टाइम्स लगाते हैं तो आपका कितना आता है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं कितना में 4052 गुने 3, तो आपका क्या आ रहा है 12156। तो देखिए आपको 3 टाइम्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ 12156। अब इसमें घटाइए जो आपका आया है कितना 12576 और माइनस 12156, इसको जब मैं घटाया विद्यार्थी तो आपका क्या है 420 बचा है। अब देखिए ये जो फर्स्ट स्टेप था इसको क्या बोला जाता है विद्यार्थी आपको मालूम है, इसको बी बोला जाता है, सॉरी इसको ए बोला जाता है, इसको बी बोला जाता है, इसको क्यू बोला जाता है, इसको
आर बोला जाता है। तो आपको एल्गोरिदम कब तक लगाना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता। देखिए विद्यार्थी, आपको कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है, ठीक ना। जिसे मैंने यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया कि ये बी है कि ये ए है। तो आपको याद रखना है, जैसे कि यहाँ ये देखिए यहाँ पर देखिए, आप मान के चलिए इसको अंदर बोलिए, इसको बाहर बोलिए। तो बाहर है तो बी से बाहर और ए से अंदर। तो आप याद रखना, ये बी होता है, ये होता है, बाकी जो बचा ये आपका क्यू होगा, यहाँ पर आर होगा। तो यहाँ आर देखने क्या 420 है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप कीजिए। तो सेकेंड स्टेप जो आपका ये रिमाइंडर है वो डिवाइजर हो जाएगा, और यहाँ जो आपका डिवाइडर है ये सेकेंड स्टेप के लिए क्या है, डिवाइडेंड बन जाएगा। तो 4052। यहाँ देखिए विद्यार्थी, मैं लगाता हूँ 420 गुने 9 करता हूं तो 3780, इसको 9 बार लगाइए तो आपका आ गया 3780। घटाते हैं इसको 40 52 में क्या है, माइनस करना है 3780। इसको घटाया मैंने विद्यार्थी तो 272 आया। तो 272 आया। देखिए सेकेंड स्टेप में भी आपका रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं आया। तो फिर आपको स्टेप बढ़ाना है। तो इसके बाद क्या है, आपको बताएं कि जो यहाँ रिमाइंडर बचेगा उसको आप डिवाइडर बना देना, और ये जो आपका यहाँ पे आपका इसके पहले का जो स्टेज था उसमें क्या डिवाइडर जो है इसको यहाँ पे क्या डिवाइडेंड बना लेना। तो 420 लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बार में लगाइए, कहीं कि 27 दूना 54 आपका ज़्यादा आ जाएगा। तो एक बार में लगाता हूँ 272। इसको घटाइए 420 में कितना हुआ, 272 यानी 272 घटाया तो 148 आया। तो 148 मैंने लिखा। उसके बाद देखिए अभी भी रिमाइंडर आपका 0 ना आया, तो फिर स्टेप बढ़ाइए आप, एक बार में लगाइए 148। यहाँ 4 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 24 बचेगा, 148 है। घटा के एक बार देख लीजिए 272, अब माइनस क्या है 148, घटाए तो कितना 124 यहाँ बचेगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका 0 ना है तो आपका स्टेप बढ़ेगा। एक बार में लगाइए 124, तो यहाँ पे क्या है 4 2 आपका, फिर यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर 0 ना है, फिर आप स्टेप बढ़ाइए। अब 5 बार में लगेगा। अब क्या है, धीरे धीरे पता चल रहा है कि लास्ट में रिमाइंडर अब 0 बचेगा। यहाँ पे 4 बचेगा, रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं है, इसलिए फिर एक स्टेप लगाइए। तो यहाँ देखिए 4 6 24, यहाँ रिमाइंडर क्या आपका आ गया 0। तो यहाँ जो आपका स्टेप है उसको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना। आपका स्टेप क्या है, खत्म हो गया। अब देखिए विद्यार्थी, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 7 स्टेप में जाके आपका क्या रिमाइंडर 0 आया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहाँ पे स्टेप क्या है, बंद कर देना है। और यहाँ जो आपका डिवाइजर होगा ये आपका हो जाएगा SCF। तो देखिए इसका और इसका SCF कितना आ गया, 4। अब देखिए विद्यार्थी, इतना ही नहीं छोड़ देना, आपको क्वेश्चन अगर जो आएगा एग्जाम में तो ये आप बनाना, लेकिन यहाँ पर क्या है स्टेप लिखते जाना। जैसे यहाँ फर्स्ट स्टेप लिखता हूँ, फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ जो फार्मूला आपका है A बराबर BQ प्लस R पे है। तब देखिए फर्स्ट स्टेप के लिए लिखना है विद्यार्थी। तो देखिए ए कितना है आपका 12,576, इसको क्या लिखेंगे BQ, तो 4052 और गुने यहाँ 3 और प्लस कितना 420। यहाँ R बराबर 0 नहीं है तो सेकेंड स्टेप लगाइए। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा विद्यार्थी, सेकेंड स्टेप में देखिए आपको 4052 बराबर कितना है 420 और गुने 9 और प्लस 272। आपको ये सब पता चल रहा है ना कि कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, ए बराबर BQ प्लस R से यूज कर रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना विद्यार्थी। यहाँ R बराबर आपका 0 नहीं है। फिर स्टेप यहाँ थर्ड करना है। स्टेप थर्ड क्या है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप ये हो गया, उसके बाद थर्ड स्टेप ये। तो थर्ड स्टेप क्या 420 बराबर क्या हो जाएगा 272 और गुने 1 और प्लस 148। यहाँ पर भी R बराबर 0 नहीं, डॉट 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 क्या है स्टेप आपका जो लास्ट है आपका फर्स्ट स्टेप, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 जो स्टेप आपका है इसमें क्या है 24 बराबर 4 गुने 6 और प्लस 0, R बराबर क्या आ गया 0। अब देखिए यहाँ जो आपका डिवाइजर है ना वो आपका क्या हो जाएगा SCF। तो यहाँ पर लिख देना है हेंस SCF ऑफ कितना 40 52 और 12,576 बराबर कितना हो जाएगा 4। ही आपका हो गया आंसर। देखिए विद्यार्थी, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैं बता दिया हूँ। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है पढ़िए। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ देखिए विद्यार्थी, जब फॉर्म वाला आपका क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पे क्या करना, जैसे सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड का मैं यहाँ पे सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक ना। देखिए आपको कह रहा है कि आपको
प्रूव करना है कि 2q जो है आपका जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर और 2q और +1 जो है आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर का क्या है, ये फॉर्म है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसको देखो कैसे बनाना। आप यहाँ देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी आपको 2q है, तो ये ध्यान दो, एक 2q + 1 है। तो आप देख रहे हो कि a बराबर bq + r के रूप में है, a बराबर bq + r के रूप में है, r बराबर 0 है, यहाँ r बराबर 1 है। तो ये आपका क्या हो गया, b हो गया। तो b यहाँ पे क्या करना है, मान लेना है लेट b बराबर कितना, b बराबर 2। और यहाँ पे जो है आपको मान लेना है कि a इज क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। लेट कर देना है कि लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब देखिए फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। इससे क्या जानते हैं कि a बराबर bq + r होता है, r का जो वैल्यू होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से क्या होता है, छोटा। अब b का वैल्यू कितना है लिए 2, तो a बराबर हो जाएगा 2q और प्लस r। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ b की जगह पर आप 2 रखिए, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r, 0 से क्या है, बड़ा होता है या तो इसके इक्वल होता है r, और ये b से छोटा। तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ इतना 2 लिख दिया मैंने यहाँ से। अब देखिए r का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 से छोटा है, तो एक 0 ले लीजिए, एक 1 लीजिए। अब r का वैल्यू आपका 2 हो गया, कौन कौन, एक 0 और 1। अब लिखिए कि लेट या तो वेन r बराबर 0, अगर जो r बराबर 0 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq + r। तो यहाँ 2q और प्लस r के यहाँ पर क्या लिखना है, 0, तो ये हो गया 2q। अगर जो है कि वेन r बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q + 1, यानी कि ये हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी, ये जो आपका फर्स्ट है और ये जो आपका सेकेंड है, ये आपका क्या 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में है, तो क्या ये जो है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर यहाँ 0 है। तो आपको मैंने बताया है कि दैट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, या तो फिर क्या है कि 2 से डिवाइड करने के बाद अगर जो रिमाइंडर 0 बचता है तो उसको क्या बोलते हैं, इवन। यहाँ पर इंटीजर है, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर। और सेकेंड जो आपका है, ये देखिए 2q + 1 है, तो ये क्या 2 के मल्टीपल में है, नहीं ना है, तो इसलिए क्या है, यहाँ रिमाइंडर 1 है। अब बताइए, ये तो 2 से मल्टीपल है, लेकिन रिमाइंडर क्या है आपका 1 के कारण क्या है, ये आपका इवन नहीं, ये ऑड का फॉर्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये जो आपका है फॉर्म ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखिए ये आपका क्वेश्चन क्या है, बन गया। आपको अच्छा से लिखना है, तो इसके पहले मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन बताया विद्यार्थी, यही क्वेश्चन आपको बताया हो, वहां से आप क्या है अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से आप लिख लेना। यहाँ मैं आपको टाइम बचने के कारण क्या है, आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, जितना भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को देने के लिए मैं सोच रहा हूँ। बाकी जो है किस प्रकार से फॉर्म में लिखना है, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको वहाँ पे अपलोड है, वहाँ से आप देख के बढ़िया से क्या है आप वो लिख सकते हो। अब देखिए विद्यार्थी, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पढ़िए, उसके बाद मैं ये समझाता हूँ आपको। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ए स्वीट सेलर हैज, इसको शॉर्ट में समझाता हूँ, ये तो पढ़ के मैं बता दिया हूँ। अभी एक स्वीट सेलर है जिसके पास क्या है 420 को जो है आपका काजू का बर्फी है, केवी मतलब काजू बर्फी, और 130 जो है आपका बादाम का बर्फी है, ठीक ना। अब क्या करना है कि ये 420 और 130, ये 420 और 130 को क्या है कि इस प्रकार से आपको एक ट्रे है, उस ट्रे में इस प्रकार से इसको और इसको इस प्रकार से आपको सजाना है कि ये जो क्या है आपको यहाँ जो एरिया ले मिनिमम ले, और जो स्टैक में जो नंबर हो वो क्या हो आपका ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। तो अब देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी, तो आप कुछ नहीं करना, 130 और यहाँ 420 जो आपका इसका एचसीएफ निकाल देना, ठीक ना। जैसे 3 बार में लगाइए, 3 39, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो गया 3, ये खत्म। उसके बाद फिर 130, 30 चौक 20 से यहाँ हो जाएगा 10, उसके बाद 30, इसको लगा दीजिए 3 बार में, तो यहाँ 30, यहाँ खत्म, यानी कि रिमाइंडर आपका आ गया 0। रिमाइंडर जब 0 होता है तो ये आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ।
तो SCF आपका हो गया 10। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा रिक्वायर्ड जो आपका पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन क्या था कि सी वांट टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर। वहाँ पर क्या है, जो जितना भी स्टैक में मतलब नीचे जो आपका सरियाएगा ये बर्फी को, तो सेम नंबर जितना भी आपका लट ऊपर करना है, जितना भी स्टैक लगाना है, प्रत्येक स्टेप में क्या है नंबर और बर्फी क्या सेम रहना चाहिए। ऐसा कि नहीं पहला में 10 को, दूसरा में 11 को, पहला में 11 को, दूसरा में 10 को, नहीं, आपको सेम रहना चाहिए। और जो है ये ट्रे है ये आपका एरिया कितना लेना चाहिए, आपका लिस्ट एरिया लेना चाहिए। तो 10 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है अगर जो इसको यूज करेगा तो आपका ट्रे में मिनिमम एरिया लेगा, और ये जो है आपका इक्वल नंबर में स्टैक करके क्या है पूरा का पूरा क्या है दोनों यूज कर सकता है। देखिए इसको अगर जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 42 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10, यानी कि एक स्टैक में अगर जो 10 को करेगा तो इसको 42 स्टैक करना पड़ेगा। अगर जो एक स्टैक में 10 करेगा तो इसको 13 को आपका क्या स्टैक मतलब लेयर करना पड़ेगा, तब जाके क्या है इसका क्लियर हो जाएगा। यहाँ 13 लिखिए। तो यहाँ पे जो 10 है, 10 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या है यहाँ पे यूज करेगा तो इसका क्या है ट्रे में मिनिमम स्पेस लेगा, एरिया लेगा, और ये जो 10 है आपका इक्वल नंबर क्या है बर्फी जो है एक स्टैक में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी, तो वहाँ पे क्या करना आप उसका SCF निकाल लेना। अब देखिए आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसको पढ़िए। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4q + 1 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन बताया हूं इसी प्रकार से है ना। देखिए टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका NCERT जो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर में उसमें जो एग्जाम्पल है आपका टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों में यहाँ बता रहा हूँ। तो 3 तो मैं बता दिया, चौथा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4q + 1 और 4q + 3। तो देखिए किसी भी प्रकार का रहे आप टेंशन नहीं लेना। यहाँ देखिए इसको आप देखिए तो बढ़िया से, तो a बराबर bq + r के रूप में नहीं है, तो b यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा 4 और r बराबर हो जाएगा 1। वही बात यहाँ पे है कि 4q है तो 4 आपका हो जाएगा b और r बराबर यहाँ 3 है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा ना तो सिर्फ आप b को चूज कर लेना, b बराबर आपका कितना हो जाएगा 4, यहाँ लेट कर लेना कि लेट b बराबर 4। अब ये जो आपका है एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए फ्रॉम क्या है, आप इसको a बराबर bq + r के रूप में लिखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 4q + r। अब देखिए b का जो वैल्यू होता है यानी कि जो b का वैल्यू होता है और r का जो वैल्यू होता है दोनों में रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है। b की जगह पर 4 लिख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से। अब r का देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 0 1 2 3। अब देखिए अगर जो r बराबर 0 लेते हैं तो 4q हो जाएगा, अगर जो r बराबर 1 लेते हैं तो 4q + 1 हो जाएगा, अगर जो r बराबर 2 लेते हैं तो 4q + 2 हो जाएगा, अगर जो r बराबर 3 लेते हैं तो 4q + 3 होगा। अब देखिए ये जो आपका 2 का मल्टीपल है, ये आपका 2 का मल्टीपल है, तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा इवेन का फॉर्म हो जाएगा। और आपका क्या है ये और ये आपका बच गया कितना 4q + 1 एक 4q + 3, ये क्या है आपका ऑड इंटीजर का क्या है फॉर्म है। तो यही तो हमको प्रूव करना था कि ऑड जो आपका इंटीजर होता है आपका क्या है 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रूव करके मैंने बता दिया। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी आप टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे क्या है ए आप मान लेना और लेट कर देना। यहाँ बी बराबर यहाँ पे 4 है तो 4 मान लेना है, जैसे यहाँ पर 2 था तो बी बराबर 2 हो गया। उसके बाद ए बराबर bq + r के रूप में आप यूज कीजिए, वहाँ से r का वैल्यू निकाल लीजिए और r का वैल्यू देखना कि रखने के बाद क्या आपका 2 के मल्टीपल में आता है तो आपका क्या हो जाएगा इवेन हो जाएगा, और अगर जो 1 3 5 इस प्रकार से रहेगा तो वो आपका आउट हो जाएगा। तो देखिए आपका 4 जो क्वेश्चन था आपका एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर चैप्टर, रियल नंबर जो चैप्टर आपका उसमें जो एग्जांपल है वो सारा मैं यहाँ क्लियर कर दिया हूँ। अब देखिए विद्यार्थी आपको ये क्वेश्चन खुद बनाना है, ठीक ना। मैं हिंट देता हूँ कि ए मर्चेंट हैज 175 लीटर्स ऑफ ओलिव ऑयल एंड 105 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल। अब एक मर्चेंट है जिसके पास क्या है विद्यार्थी कि इसके पास 175 लीटर क्या है ओलिव ऑयल है, इसको जैतून का तेल बोला जाता है, और 105 जो लीटर है आपको कोकोनट का है, ठीक ना, कोकोनट ऑयल है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि ही वांट टू सेल द ऑयल बाय फिलिंग द टू
while in tin of equal capacity। अब क्या कहता है कि ये जो तेल है उसको बेचना है। बेचना है कैसे? तो पहले फिल करेगा किस में? इक्वल कैपेसिटी का कुछ आप उसके पास क्या है, टीन है, उसमें भर के क्या करेगा, बेचेगा। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन। अब बताना है यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन कितना होगा। तो इसके लिए विद्यार्थी क्या करना है, 105 और 175 का क्या करना है, एलसीएम। यहाँ एलसीएम निकालिए, देखिए मैं बता देता हूँ, ठीक ना। एलसीएम एक बार में लेगा 0 7, 105 है, एक बार में 70, यहाँ 5, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 70, दो बार में आपका 35 दूना 70। तो देखिए आप लास्ट क्या है, आर बराबर 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, स्टेप को बंद करेंगे तो ये जो 35 है ये डिवाइजर है, यही डिवाइजर आपका क्या हो जाएगा, यस, ये बराबर हो जाएगा 35। तो इसका जो है आपका मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टीन बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो ये आपका हो गया आंसर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया विद्यार्थी। अब आपका नेक्स्ट क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिवाइड 456, 437, 400 लिविंग रिमाइंडर्स 19, 12, 9 रिस्पेक्टिवली। देखना विद्यार्थी ये जो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको जनरल कंपटीशन में भी आता है, तो ये आपको यहीं से सेट करता है क्वेश्चन, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा तो उसको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका 3 नंबर है, कौन कौन है, 546 है, 437 है और थर्ड आपका 400 है। अब देखिए रिमाइंडर क्या है, इसमें क्या है, डिवाइड करने के बाद 19 रिमाइंडर बचना चाहे, इसमें क्या है 12 बचना चाहे, इसमें क्या है 9। तो अब क्या करना मालूम है, जो भी आपका नंबर रहेगा ये रिमाइंडर आपको बचने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या करना कि जैसे 546 है तो इसमें माइनस क्या करना है, जितना रिमाइंडर कहेगा 19, तो 19 कीजिए तो आपका हो गया 527। उसी प्रकार से इसको कितना हो जाएगा, 4 2 5 425 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 400, आपका 400 में माइनस कर दीजिए कितना 9, तो आपका आ जाएगा आंसर 391। तो अब देखिए विद्यार्थी यहाँ मैं इतना कर दिया हूँ, उसके बाद क्या करना है आपको ये दोनों में, ठीक ना। इसे 425 है, इसमें पहले क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद मान के चलो कोई संख्या यक्स आया, यक्स कब कैसे आएगा आपको पता है ना, जब देखना रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो लास्ट स्टेज में जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका डिवाइजर क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ। उसके बाद क्या करना है, ये जो संख्या है जैसे यक्स और फिर 391, फिर इसका क्या करना, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ जो आपका आ जाएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फिर देखना उस नंबर से इसको डिवाइड करना, इतना 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 को डिवाइड करना, तो आपका 19, 12 और 9 से स्पेलिंग की रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बनाने के लिए छोड़ दिया हूँ। आप क्या करना, इसको बनाना और कमेंट सेक्शन में हमें करके बताना कि इसका आंसर कितना है, ठीक ना। इसका आंसर आपका व्हाट यानी कि HW आ गया। आप क्या करना कि इसका आंसर जो भी आएगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। उसके बाद वहाँ मैं देख के आपको जो भी रहेगा सही रहेगा तो सही का मैं आंसर वहाँ दे दूंगा कि ये सही है, गलत रहेगा तो फिर वहाँ गलत कर दूंगा, और वहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपको मैं बता दूंगा। तो ये आप अपने से बनाना और वहाँ पे क्या करना, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमको करके बताना। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट कंप्लीटली डिवाइड द इंटीजर 12 एंड 16। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, 12 और 16 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दोनों को क्या करता हो, डिवाइड कर देता हो। अब दिमाग लगाओ विद्यार्थी, जैसे 2 एक लो एग्जाम्पल में पहले मैं हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ। 2 से डिवाइड करो तो ये भी डिवाइड ये भी डिवाइड, 2 हो गया। 3 से करो तो नहीं, 4 से करो तो 4 से हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 से भी डिवाइड हो गया और 4 से भी हो गया। और आगे करो 5 6 7 8, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं, 10 11 12, 12 से भी नहीं, 13 14 15 16, यानी कि यहाँ से 1 से लेकर 16 तक किया तो क्या है, नहीं आया। 4 ही एक ऐसा संख्या है जो इसको और इसको भी डिवाइड कर रहा है। ये भी आपका ये और ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है। तो आपको मैक्सिमम लार्जेस्ट नंबर लेना है। तो देखिए ये जो 4 है विद्यार्थी ये कैसे आया है, तो देखिए तो यहाँ दिमाग लगा के कि 12 को पहले आप डिवाइड कीजिए तो एक बार में लगेगा 12, 4 12, 1 4 3 12। यहाँ देखिए 4 जो आपका है क्या है, एचसीएफ है। तो आप ध्यान रखना विद्यार्थी, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा ना तो आप क्या करना, एचसीएफ लगाना। एचसीएफ लगा के देखना जो नंबर आपका आ जाएगा वही नंबर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो था आपका, इसका 4 आंसर होगा। कैसे आया मैं आपको बता दिया हूँ।
तो देखिए विद्यार्थी, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था एनसीईआरटी का रियल नंबर चैप्टर का, उसका जो भी एग्जाम्पल था मैंने आपको सोल्व करके अच्छे से समझा के बता दिया। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिया, ये दूसरे बुक से लिया हूँ, ठीक ना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। और इस प्रकार का क्वेश्चन अगर जो आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा तो आप आसानी से उसको बना लेंगे। अब क्या है, इसके बाद आपका जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1, उसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थी, मैं आपको वो सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आज का वीडियो में आपको कहीं दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नहीं तो फिर क्या है, आपको बता दिया हूँ। मैसेज भी आप कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, कॉल भी कर सकते हो। अगर जो आपको तुरंत चाहिए उसका सोल्यूशन, तुरंत आपको लग रहा है कि नहीं इसका सोल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, आप तुरंत कॉल कीजिए। मैं वहाँ पे क्या है, कॉल रिसीव करके आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सोल्व करने का कोशिश करूँगा। एक रिक्वेस्ट है विद्यार्थी आपसे कि अगर जो वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट आपको लग रहा है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताना, ताकि मैं उस इंप्रूवमेंट को क्या है वीडियो में ला सकता हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना फीडबैक के रूप में। अगर जो मेरे चैनल पे नया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो दोस्तों के पास भी शेयर करना जो आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको ये रिक्वायरमेंट है, ताकि उनको क्या हेल्प मिल जाए। अगर जो किसी को हेल्प मिल रहा है विद्यार्थी तो समझिए कितना अच्छा वाला बात है। वो आपके मन में क्या है, आपके लिए पॉजिटिव हमेशा थिंक रखेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो उसी प्रकार से जैसे आप सीख रहे हो तो हमको खुशी मिलता है, आप किसी और को बताओगे तो उससे आपको खुशी मिलेगा, और जिसको आप बताओगे वो भी खुश रहेगा। आपके जो रिगार्डिंग में, आपके जो अगेंस्ट में रहेगा उसका पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा। ठीक है विद्यार्थी, आज के वीडियो यहाँ स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए